Good morning, students. As you know, we are discussing the topic sectors of Indian economy. Till now, we have classified the economic activities on the basis of nature of activities and on the basis of nature of employment conditions. Our one classification is left and that is on the basis of ownership. आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन की। जहाँ तक ऑनरशिप की बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले हम जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या होता है, क्या उसका पर्पज़ होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करती है। आई मीन टू से जो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वाई द गवर्नमेंट हैज़ कम फॉरवर्ड। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पब्लिक सेक्टर। Public sector activities are those activities in which the ownership belong to government. Public sector कौन सा सेक्टर होता है जिसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, पब्लिक सेक्टर की। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द वर्कर्स लाइक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अब हमने कल भी बात की थी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज के बीच में। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय दी गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सिक्योर होती है, जो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। तो वी कैन से दैट इन पब्लिक सेक्टर एज वेल द वर्कर्स आर इन बेटर कंडीशन। थर्ड वन इज मेन एम इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी सेक्शंस जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। कुछ की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, कुछ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी लो है। तो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन लो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर नेसेसिटीज़ द गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर को क्यों बनाया गया, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका बेसिक पर्पज़ क्या है, पब्लिक वेलफेयर करना। जो हमारी पब्लिक है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, नीड है, उनको फुलफिल करना। फोर्थ वन इज़ मोर रिलैक्स्ड एटमोसफियर। अब जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर होती है, वेजेस भी बेटर होती हैं। तो इन सब का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आता है, वर्किंग एटमोसफियर के ऊपर। क्योंकि सारी की सारी कंडीशन कैसी हैं, अच्छी हैं। तो वी कैन से दैट वर्कर्स वर्क इन ए रिलैक्स्ड एटमोसफियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम उन कंपनीज़ के बारे में, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो सीधा सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। जैसे इंडियन रेलवे है, हॉस्पिटल्स, सभी हॉस्पिटल्स को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वही हॉस्पिटल्स जो क्या हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। वही लाइब्रेरी भी कौन सी, लाइब्रेरी भी दो तरह की है, तो पब्लिक लाइब्रेरीज और एक प्राइवेट लाइब्रेरीज। आजकल क्या है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी बच्चों के वेलफेयर के लिए अपनी तरफ से क्या करते हैं, बच्चों के वेलफेयर के लिए भी और अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी ओपन करते हैं। बट उनको हम पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करने से। लेकिन अगर वही लाइब्रेरी कौन रन करती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसको हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे, पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ का, पार्क एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक सेक्टर इज दैट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है देन रूल रेगुलेशंस आर ऑल्सो फॉलोड। थर्ड वन इज इट प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द वर्कर्स लाइक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। थर्ड, its basic purpose is to provide public welfare and not to earn profit. इन्हीं कंडीशन की वजह से हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड रिलैक्स एटमोसफेयर टू दी वर्कर्स। और फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल स्लाइड में शो किए गए, इसके अलावा जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, हमारी पुलिस सर्विसेज हैं, हमारा डिफेंस सर्विसेज हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर
First characteristic of the private sector is that these activities or this sector is managed and controlled by प्राइवेट इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो पब्लिक सेक्टर था उसमें सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट की। ये बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट में है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, उसका ओनर या तो एक इंडिविजुअल होता है या कुछ आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके भी उनको चलाते हैं। ठीक है। सेकेंड, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एज द कंपनी ग्रोज। प्राइवेट सेक्टर की सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आप जितनी लेबर करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर जिस इंस्टीट्यूट या जिस कंपनी के साथ आप क्या हैं इन्वॉल्व हैं, अगर वो कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिकली ग्रो करती है, देन यू आर ऑल्सो बेनिफिटेड। आपको भी क्या मिलते हैं, उसके बेनिफिट मिलते हैं, आपकी प्रमोशन होती है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इस तरह का कोई रेमुनरेशन नहीं है। उसमें जो आपकी सैलरी इंक्रीज होती हैं, आपकी वेजेस इंक्रीज होती हैं, these are increased according to the norms and procedure made by the government. Third, no fixed employment and no fixed working hours. जस्ट अपोजिट टू दी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या था, आपको 8 घंटे काम करना है तो आप 8 घंटे ही काम करोगे, बट यहाँ पे कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज किया जा सकता है, बट अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसके आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। फोर्थ वन, मोर एफिशिएंसी देन पब्लिक सेक्टर। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा पब्लिक सेक्टर का वो ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कम है। सो दैट इज़ वाई जो जहाँ तक आउटपुट की बात है वहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर काफ़ी पीछे है किससे, प्राइवेट सेक्टर से। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अकाउंटेबिलिटी होती है। जो भी वर्कर्स काम करते हैं दे हैव टू गिव आंसर फॉर देयर परफॉर्मेंस, फॉर देयर एक्शंस। उनको पता है अगर काम करेंगे तो उनकी जॉब सिक्योर है एंड दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ बेटर सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मेन एम इज टू मेक प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स। वहाँ पे क्या था, जो पब्लिक सेक्टर था उसका मेन एम क्या था, पब्लिक वेलफेयर करना। वहाँ पे जो आपका पर्सनल जो प्रॉफिट मोटिव था वो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैपिटल कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर में क्या है, इट इज़ ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय दी private individuals or a group of individuals. Second difference, they work with the main motive of the providing services to the public. जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से होती हैं। प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ दे आर नॉट कंसर्न विद पब्लिक वेलफेयर, उनका पब्लिक वेलफेयर से कोई कंसर्न नहीं होता है। दे वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि वो पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट पब्लिक वेलफेयर के नहीं बल्कि खुद के पर्सनल मोटिव के लिए करते हैं। थर्ड, इट इज़ गाइडेड बाय सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल वेलफेयर कहूँगा मैं, जो सामाजिक भलाई के काम होते हैं या जो हमारे सोसाइटी की जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में आती हैं, पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ में। इट इज़ गाइडेड बाय सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इन दिस सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो काफ़ी चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। ठीक है, जैसे हम क्या जाते हैं, पीजीआई में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या लगते हैं, सिर्फ 5 रुपये हमारे कार्ड के लगते हैं। ठीक है, बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जबकि अगर आप सेम ट्रीटमेंट के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या किसी प्राइवेट जैसे डॉक्टर को आप अप्रोच करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 300 to 500 तो आपकी क्या लग जाएगी, फीस लग जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होंगे वो भी काफ़ी कॉस्टली रहेंगे। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी
क्या होती हैं, चीप होती है, इनएक्सपेंसिव होती हैं, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। हमारा जो 5th पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंडियन रेलवेज़ है, एयर इंडिया है, LIC है, RBI है, FCI है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, पब्लिक सेक्टर, यानी ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से एग्जांपल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आपने सुना होगा। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, डाबर है, इसके अलावा पार्ले जी है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो डिफरेंस इज क्लियर। अब हमारा जो है सिर्फ एक टॉपिक रहता है इसमें कि जो गवर्नमेंट होती है उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो चलिए हमारा लास्ट जो टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं। फर्स्ट पर्पस पब्लिक वेलफेयर, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है किसके पीछे, जो हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है किसमें, पब्लिक सेक्टर में, वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर। बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ होती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर पुअर पीपल है। दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है, चाहे कोई BPL फैमिली है, चाहे कोई APL फैमिलीज है, एटलीस्ट ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं दी शुड बी अवेलेबल टू ऑल। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़। वैसे ये फैसिलिटीज़ क्या हैं, आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी मिल सकती हैं, बट वहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, अगर मान लिया मैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स हूँ, अगर मैं इन फैसिलिटीज़ में क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, देन माई पर्पज़ वुड बी टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। मैं क्या कोशिश करूंगा कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा मुझे क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी BPL फैमिलीज होती हैं वो हाई रेट्स के ऊपर इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड दीज बेसिक फैसिलिटीज़ टू ऑल। Second one is these activities should be taken up by the government as private sector would like to maximize their profit and has no interest in public welfare। ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ठीक है, वो जो ऊपर जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, आपकी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, हाउसिंग है, फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी जो एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड करेगा तो वो बहुत ही हाई चार्जेस क्या करेगा, हमसे लेगा, और वो जो है आपके पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके आउट ऑफ रीच है। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट इन प्रोवाइडिंग दी फैसिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट to reduce and overcome regional disparities in regional industrial development। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई हैं। ठीक है, अब मान लिया मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, तो मैं इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करूँगा, जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा नियर बाई मार्केट होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, शुड बी अवेलेबल एट चीप रेट। तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि सिर्फ उन्हीं रीजन में मैं अपनी इंडस्ट्री सेटअप करूँगा जहाँ मुझे ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ जो रीजन हैं वो तो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो जो पिछड़े हुए रीजन हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि क्या हो, इक्वल डेवलपमेंट हो। कहाँ पे, सभी रीजन में, चाहे कोई आपका डेवलप्ड स्टेट है और चाहे कोई डेवलपिंग स्टेट है। ओके, सो 3 पॉइंट्स आर क्लियर। फर्स्ट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, सेकेंड टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, एंड थर्ड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी फैसिलिटी आती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, एजुकेशन, दीज आर कंसिडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्यों इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसके लिए क्या होती है, बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैपेसिटी से क्या है, ये बाहर की चीज़ है, बट सोसाइटी को तो क्या है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस
ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, द गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल इज़ नॉट ईजी। अब मैंने आपको बताया, अब ये जो फैसिलिटीज इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। अब एक या दो इंडिविजुअल से तो क्या वो है कलेक्शन हो नहीं सकता। अगर हम ऐसे कोशिश भी करें कि बहुत सारे लोग मिलकर क्या करें, इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें, तो जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं उनसे कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड हैवीली ऑन दीज एक्टिविटीज़। तो बेटा ये था आपका चैप्टर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। टुडे इज़ थर्सडे, अभी आपके पास फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। इन 3 दिन में आप अच्छी तरह इसको रिवाइज करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे या वॉइस कॉल करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। मंडे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।